सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप पैरी गुरु सवारी साध संगत जी। आप सारियां संगतां नितनेम कर्म अनुसार परमेश्वर दे घर विच पहुँच करके आपो अपनियां हाजरियां लवाउंदे हां तां कि जिस तरह लोक दे विच साडे शरीर नूं जीवात्मा नूं जगह मिली है, परलोक दे विच भी परमेश्वर दे घर दे विच भी अकाल पुरख दे चरनां विच जगह जीवात्मा नूं मिल सके। हर एक प्राणी दी अपनी इच्छा है कि वो कोई ना कोई यतन करके सच दे विच लीन होना चाहुंदा है। परमात्मा ने जो सचखंड मनुखता वास्ते तैयार किया है उस दे विच प्रवेश करना चाहुंदा है। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने जिहड़ा परमेश्वर दा कलाम असीं अमृत वेले पढ़दे हां, जपजी साहिब दे अंदर पंज खंड जिहड़े ने वो परमेश्वर ने वर्णन कीते ने। चार खंडां विच दी लंघना, चारे खंडां दा सहारा लैके पंजवीं जगह ते सचखंड दे विच पहुंचना। बकायदा गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ने ये सारी दे सारी पूर्ण विस्तार दे नाल जपजी साहिब दे अंदर सचखंड तक पहुँचण दा मार्ग दस्या है। तो जो मनुख की अपनी इच्छा है, ये अपनी इच्छा नूं परमेश्वर दे घर दे विच छड्ड के ते परमेश्वर दे हुक्म नूं अगर जे मन रहा है तो फिर ये परमेश्वर दे हुक्म नूं मन के ही इस मार्ग ते चल सकदा है। अपनी मत दे नाल परमात्मा दे मार्ग ते मनुख नहीं चल सकदा। परमात्मा दे हुक्म नूं मन के परमात्मा दे मार्ग ते चलिया जांदा है। बहुत सारे यतन मनुखता ने जुटाए ने परमात्मा दे मार्ग ते चलण वास्ते। परमात्मा दे बकायदा इस धरती ते घर भी मनुखता ने तैयार किए हुए ने। गुरबाणी के अनुसार तो मनुखता का जिहड़ा शरीर है, हर मंदिर इहो शरीर है। गुरु साहिब जी महाराज कहते जिहड़ा तेरा शरीर है ये परमेश्वर ने अपना घर ही बनाया होया है। एक घर परमेश्वर का मनुखता ने तैयार किया है, एक परमेश्वर ने खुद तैयार किया है। एक मनुख परमेश्वर के घर नूं बना रहा है कि ये परमेश्वर का घर मैं बना लिया। एक परमेश्वर ने खुद अपना घर तैयार किया होया है, वो है मनुखता का शरीर। गुरबाणी के विच मनुखा शरीर नूं बहुत बड़ा दर्जा सतगुरु महाराज जी ने बख्शिया है। अगर भाई जे ये गुरबाणी नूं समझदार होके समझण दे यतन करे थे, वरना अधूरा ज्ञान इस दे असली ज्ञान तो भी खतरनाक सिद्ध होंदा है। अधूरा सरदार पूरे सरदार तो खतरनाक होंदा है। पूर्ण रूप दे विच शेर जंगल दे विच विचर रहा ते ठीक है, खतरनाक है, पर एक जख्मी शेर है बहुत खतरनाक है आम शेर तो। जिहड़ी अधूरी चीज़ है पूरी नहीं है, जाते बिल्कुल होवे ही ना, जे होवे ते पूरी होवे।
ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੈਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਰੱਤੀ ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਡਾਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਿਰਤਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ तो बाप दे हंकार ਨੂੰ खुराक मिल रही है। अदरवाइज जे बच्चे अपनी मंजिल खुद तय करना चाहते हैं, बाप की गल नहीं मन रहे, तो ऐसा बाप अपने बच्चों को कह दिंदा कि ये तो बिल्कुल नलायक ने, बिल्कुल ही नलायक ने। अदरवाइज जे वो अपना मार्ग खुद चुनते हैं, क्योंकि बाप चाहता है कि जो मैं किया है उही मेरे बच्चे करन। समाज के नियम ने कि समाज दे विच हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। पर मनुख अपनी सोच नहीं बदल रहा। एक कहानी आई, वो कहानी दे विच एक सौदागर सी, सौदागर टोपियां बेचण वाला। तो टोपियां बेचण वाला सौदागर दिन के समय टोपियां बेचता है। एक दिन कड़ाकेदार धुप एक दरख्त की छां में बैठ गया। बैठे बैठे नूं कड़ाकेदार धुप दे विच दरख्त की छां थले नींद आ गई, सौ गया। टोपियां उन्हें सारी दियां सारियां अपने कोले रख लियां। जद उन्हें टोपियां रखियां कोले ते उन्हां दरख्तां ते उपर बैठे सी बांदर, ते उन्हां बांदरां ने टोपियां कली कली चुकियां ते सारे दे सारे बांदर टोपियां लैके दरख्तां ते बैठे ने। सारियां दे सिरां ते टोपियां, ते उन्होंने की किया, जब इहो जी चीज़ उन्होंने खेडण वास्ते मिली तो बांदरां ने अपना चीख चिहाड़ा जी जिहड़ा वो शुरू कर दिता। वो शुरू किया, उन्होंने जब जाग आई तो उन्हें देखा कि टोपियां तो सारी दियां सारियां बांदर ले गए ने। वो सौदागर कह लग्या तो हाथों टोपियां लहाउणियां कोई औखी गल नहीं है। उन्हें अपने सिर तो टोपी लाही ते सुट दी। जदों सौदागर ने अपने सिर तो टोपी ला के सुट दी तो सारे दे सारे बांदरां भी टोपियां थले सुट दित्तियां ते सौदागर ने चक लईयां। सौदागर ने चक लईयां। समा पिया, समा पा के उस सौदागर ने अपने बच्चे नूं भी टोपियां बेचण लाता कि तू भी टोपियां बेचा कर। वो भी चलिया गया, उस ही जगह ते उत्थे वो चलिया गया टोपियां लैके। दिन नूं आराम करन लग्या, टोपियां सारियां कोले रख लईयां ते दिन का समा ते बांदर सारियां टोपियां लैके दरख्तां ते फिर चढ़ गए। बाप ने घरों सिखा के तोरिया सी, बाप ने घरों सिखा के तोरनिया सी कि अगर भाई जे बांदर टोपियां लै जान
तो वापस किवें लईदियां उन्हां तों? ठीक है, सारियां टोपियां लै गए तो सौदागर का बेटा कहन लग्या, ए बांदरो मैनूं पता है कि तुहाथों मैं टोपियां वापस किवें लैणियां ने। उन्हें अपने सिर की जिहड़ी टोपी सी वो ला के सुट दित्ती, पर बांदरां ने किसी ने टोपी वापस धरती दे नहीं सुट्टी, नहीं सुट्टी। ऐ सौदागर दे बेटे, ये जिहड़े साडे वड वडेरे पहलां वाले बांदर सी ना, हुण असीं वो नहीं है, ये उही सीगे जिहड़े सुट दिंदे सी। सानू इस गल की सूझवान असीं कि हुण ये टोपियां तू सारियां चुक के लै जाएगा, असीं नहीं सुटांगे। घर आ गया खाली हथ, कहन लगे बांदर टोपियां लैके कहंदे तुहानूं दस्सिया तां सीगा पिता जी। उन्होंने कहा, कहंदे हुण ये असीं पहलां वाले बांदर नहीं रहे, हुण असीं सूझवान हो गए, सानूं समझ आ गई है। ऐ पिता जी, जेड़ा तेरा हुक्म मेरे ते पहलां चलदा हुंदा सी, वो हुक्म हुण नहीं चलेगा। समय समय की तरतीब है, समय समय दे नाल, समय के हिसाब के नाल सूझवान होना चाहिए। निरंतर बाप की ये इच्छा रहिंदी है कि जो मैं कीता है मेरा बेटा भी वही करे। अगरवाइज जे बेटा बदना चाहता है, बच्चे बदना चाहते ने, अक्सर उन्होंने वधन नहीं दिता जा रहा, उन्होंने वधन नहीं दिता जा रहा। उन्हों की सोच, उन्हों की समझ बिल्कुल अपने घरां दे विच दब के रख ली है। हर एक चाहता है कि मेरा बेटा कुछ करे, पर जदों कुछ करना लगता है तो बाप तो उन्होंने अलग होकर करना पैंदा। अज तक जिन्हां ने जो कर्म भी कीते ने वो तकरीबन गालबन अलग होके कीते ने। समय समय दे नाल हर एक मनुख नूं सहमत होना पैंदा है। गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि जिन्हां दी बांह गुरु ने पकड़ लई है, जिन्हां दी बांह गुरु ने पकड़ लई है, ऐसे मनुख समाज दे विचों सारे समाज तो हमेशा अलग होके चलते हैं और अज तक चले ने, अज तक चले ने। जेड़े चले उन्होंने अपना रस्ता अख्तियार किया है, तो रस्ता अख्तियार करने वास्ते फिर सारा समाज एक पासे होके खड़ गया सी। सारा समाज तो एक पासे खड़ गया। गुरु साहिब जी महाराज ने उन्होंने बांह पकड़ी है, तो परमेश्वर उस वास्ते उहदी सोच वास्ते एक स्पैशल रास्ता तैयार करते हैं, क्योंकि मनुख की सिर्फ तो सिर्फ सोच बदलती है। गुरु साहिब जी महाराज के दरबार दे विच कोई भी मनुख आउंदा है तो वह परमात्मा दे कोल अपनी सोच सुरत इनू बदलने वास्ते आउंदा है। होर कोई परमात्मा दे घर दे विच कोई बहुते तरह के पदार्थ ने इस वास्ते मनुख नहीं आउंदा। पदार्थी समाज दे विच थां पर थां पए ने। सोच बदले, एक सोच बदल के, एक मनुख सोच बदल के किसी की जान लैण ते तुलिया होया है, एक दी गुरु ने सोच लाई हुई है, एक दी सोच गुरु ने बदली है। उन्होंने इन्हां साहां दा भी समाज दे विच लंगर ला दिता। गल सिर्फ सोच ते खड़ी है, ते गुरु हमेशा सोच बदलता है। ते जिसने अपनी सोच गुरु दे कोल छड़ दिती है, ते गुरु दी सोच अपने कोल रख लई है, गुरु नूं कहा, ऐ गुरु तुसी अपनी समझ सानू दिओ, साडी समझ ते हुण तुहाडे चरनां दे विच पई है, इहदे नाल कोई समाज दे विच लोक परलोक विच कोई बहुती कदर नहीं पै रही।
साडी मत तुहाडे चरनां दे विच पई है। गुर की मत तो लेहे इयाने भगत बिना बहु बेसियाने। ऐ गुरु तुसी हुण सानू अपनी मत दिओ। अगरवाइज जे सोच नहीं बदल रही, समझ नहीं बदल रही, तो समझ लेना हजे तक असी अपनी समझ गुरु के चरणों के विच छड्डी नहीं है। हजे तक अपनी सोच समझ गुरु नूं दिती नहीं है। देना की है? गुरु नूं की देना है? गुरु की मंगते हैं? किसी तो धन मंगते हैं, पदार्थ मंगते हैं, कुछ भी नहीं गुरु मंगते। गुरु साहब जी महाराज अगरवाइज जे कहते जे तू गुरु के सामने रखना है तो अपनी जिंदगी के सारे गुनाहां दियां पंडां तो गुरु के चरणों में लिया के रख दे। ऐ मेरे गुरु जिन्ने मेरे जिंदगी के गुनाह ने ऐ सारे दे सारियां पंडां तुहाडे मैं चरणों में रखियां ने। किरपा करो कि हुण तुसी मेरा अवगुण ना विचारो। किरपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही। गुण अवगुण जिन्ने जिंदगी के गुनाह ने तुहाडे चरणों विच पए ने ते तुसी अपने जिहड़े गुण है वो किरपा करके तुसी मेरी मत दे विच पा दो। ये सोच इत्थे ही बदलती आ गई। अगरवाइज ये सोच उही चल रही है हजे तक, भावें 5 साल होए, 10 साल होए, 20 साल होए गुरु नूं मत्था टेकदियां नूं, हजे तक अपनी सोच अपनी समझ सब कुछ हजे अपनापन चल रहा है। तो समझ लेना कि हजे तक 20 साल जिहड़ा गुरु नूं सीस झुकाया, सीस निवाई है, क्या थी है जां रिद्ध है, कसुद्धे जा गुरु नानक महाराज जी। वर्जित सतगुरु महाराज जी सब नूं करदे ने, जिन्हें सीस नहीं झुकाया उन्हां नूं भी करदे ने। जेड़े सीस झुका रहे ने सतगुरु महाराज जी उन्होंने भी समझाते हैं कि तेरे सीस झुकाउण दा मतलब की है, जरा इस गल नूं समझ लै। सीस झुकाउण दा मतलब की है? सीस झुकाउण दा मतलब है कि ऐ गुरु जो भी मेरे कोल है वो सब कुछ मैं तुहानूं अर्पण कर दिता। मेरे कोल जिन्ने पदार्थ ने जो कुछ भी है इत्थों तक के जिहड़ा मेरा शरीर का मेन हिस्सा सिर है, ते सिर दे विच की है? सूझ है, समझ है, सुरत है, मत है, मन है, सब कुछ मनुख के शरीर के अंदर चल रहा है। ऐ गुरु मैं जद तैनूं सीस झुकाया ते मेरी समझ मेरी सोच सब कुछ मैं तुहाडे चरणों दे विच रख दिता। गुरु नूं सीस गुरु के चरणों दे विच आके झुकाया जाता है। ते सीस झुकाउणा मतलब सारा कुछ अपना गुरु नूं अर्पण कर देना। सब कुछ मैं अपना तुहाडे चरणों विच छड्ड दिता है। ते जदों मनुख इस अवस्था दे विच पहुंच जाता है, बाद च अपना छड्डना ही औखा है। अपनापन छड्डना ही औखा है। जदों मनुख ने अपना पल गुरु के चरणों दे विच छड्डता, गुरु तुरत ही उहदी बांह पकड़ लैंदा है, तुरत ही उसकी बांह पकड़ लेंदा। पर अपनी जकड़ अपनी पकड़ जिहड़ी है समाज दे विच, इंज कहिए कि जेड़े जेड़े मनुख ने अपने कब्जे किए हुए ने वो छड्डने औखे ने, छड्डदा नहीं है। अपनी सोच समझ दे नाल कहंदे मैं ते जिंदगी बड़ी वधिया बतीत कर रहे हैं। अपनी सोच अपनी समझ गुरु के चरणों के विच छड्डदा नहीं है। सीस झुकाया गुरु नूं, सोच समझ चलाउंदा है अपनी। तो इसनों फिर गुरु साहब जी महाराज इंज बयान करते हैं, कहते भाई ये तेरा दोगला चेहरा है।
सलाम जवाब दोवै करे मुंडों कुत्था जाए, नानक दोवै कोड़ियां थाए ना काई पाए। गुरु तो तैनू की मिलिया? गुरु दे कोलों तैनू तां मिलना सी अगर भाई जे तू सारा कुछ गुरु दे चरनां विच छड्ड दिंदा तां। पर मनुख गुरु दे चरनां दे विच सारा कुछ अपने जिंदगी दे गुनाह जां अपनी सोच समझ जिहड़ी है ये गुरु दे चरनां दे विच छड्डणी नहीं चाहुंदा। तो गुरु ते यही मंगदे ने, यही मंगदे ने कि तू सारा कुछ अपना साडे कोल छड्ड जा, जो कुछ साडे कोल है वो सारे दा सारा कुछ असीं तैनू अर्पण कर देंगे। ऐलानिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना सारे दा सारा ताना बाना नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारे दा सारा परिवार भी अपना साडे उत्तों दी वार दिता कि तू एक बारी सोच समझ अपनी छड्डी है, मैं सारा कुछ तेरे उत्तों दी कुर्बान कर देवां। ते कीता भी है, पिता भी वारिया, मां भी वारी, साहबजादे भी वारे, सब कुछ वारिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। ते अगर भाई जे तू अपनी समझ गुरु दे कोल छड्डे तां अपनी समझ, पर अपनी समझ अपनी सोच गुरु दे चरनां विच कोई छड्डदा नहीं है। जिन्ना टाइम अपनी पकड़ बंदा नहीं छड्डदा उन्ना टाइम गुरु दे शब्द की आराधना दे विच बंदा नहीं लगदा। उन्ना टाइम गुरु दे नाम दे विच इहदी सुरत नहीं लगेगी ते गुरु दे शब्द नूं ये बहुता गहरा नहीं लवेगा। ते जिस दिन अपना गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ने तू अपनापन ही छड्डना है, परमात्मा अपनी मत तेरी मत दे विच अपने आप ही पा दूगा। तू परमात्मा टोलण की गल करदा है, तू अपना आप गवाई है तां सौ पाई है, तू अपना आप गवा दे, गुरु अपने आप ही तेरे प्रवेश हो जाएगा। सब कुछ तू अपना गुरु दे चरनां विच रख, तू अपनी पकड़ छड्ड। ते जिस दिन तू पकड़ छड्डी गुरु साहिब जी महाराज तेरे वास्ते स्पैशल रस्ता उस दिन ही तैयार होवेगा। वरना सारी दी सारी जिंदगी बंदा दुनिया दे विच खचत हुंदा रहिंदा है, खचत हुंदा ये बड़ा कुछ करता रहिंदा है, बड़ा कुछ ये धरती की पकड़ ते अपना धरती दे बड़ी पकड़ करता रहिंदा है, पर इस दे कोई भी पकड़ किसी कम नहीं आउंदी, क्योंकि जिन्नी इन्हें धरती ते पकड़ कीती हुंदी है सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि एक घर बंदे ने परमात्मा दा बनाया होया है, एक घर परमात्मा ने खुद ने अपना तैयार किया होया है। एक नूं बंदा कह रहा है कि ये परमात्मा दा घर मैं बनाया है, बड़ा उच्चा बड़ा सुच्चा, बड़ियां इस दे विच सहूलतां ने बंदे ने तैयार किया है। एक परमात्मा ने तैयार किया है, ऐसा घर परमात्मा ने अपना तैयार किया है कि जे इस घर की एक उंगल भी कट्टी जाए दोबारा इहो जी उंगल समाज के विचों कितों लभदी नहीं है, लभदी नहीं है। हथ कट्टिया गया दोबारे ओसा नहीं लभना। परमात्मा ने स्पैशल अपना घर तैयार किया है। एक बंदा परमात्मा के घर बनाउंदा है, एक परमात्मा ने खुद अपना घर तैयार किया होया है। हर मंदिर इहो शरीर है, ये गल गुरबाणी कहती है, कोई धार्मिक ग्रंथ कोई लखारी नहीं कह रहा भी जिन्हों असीं चैलेंज कर दईए। ये गल खुद सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जेड़ा तेरा सुंदर सोहना शरीर है मैं अपना घर ही तैयार किया होया है। अपना घर माफ करना, गुरु साहिब जी महाराज कहते सजना साडे अपने बनाए हुए घर नूं तूं विगाड़ना, इनू खत्म ना कर, इनू विगाड़ना। जो परमात्मा ने खुद अपना घर तैयार किया होया है, इहदे विच बहुत अंतर है। एक बंदे ने परमात्मा का घर तैयार किया है, एक परमात्मा ने खुद अपना तैयार किया घर। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि इसकी
ਤੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਥਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।